नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पूरे देश भर में वक्फ को लेकर शोरगुल है, हर जगह हंगामा है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक। तमिलनाडु और केरल में भी वक्फ को लेकर बवाल है और उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था। उसमें उन्होंने कहा था हम वक्फ के एक एक कागज की पड़ताल करेंगे और जहां भी अवैध कब्जा होगा वहां से एक एक इंच जमीन वापस लेंगे वक्फ से। अब इस बयान का अर्थ क्या है, कैसे ऐसा होगा? इसके लिए कोई वैधानिक आधार भी चाहिए, कानूनी आधार भी चाहिए। आज उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने वक्फ के इस माया जाल को तोड़ने के लिए कौन सा मैकेनिज्म तैयार किया है उत्तर प्रदेश में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में वक्फ एक्ट 1995 के अधीन काम हो रहा था, जिसमें यह व्यवस्था है कि भाई वक्फ किसी भी संपत्ति पर दावा कर दे कि यह हमारी है और उस दावे के 6 महीने के भीतर राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सरकार का अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है उस दावे के विरुद्ध कि भाई ये जमीन वक्फ की नहीं है, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस 6 महीने की अवधि में निष्क्रिय रहता है तो वह जमीन वक्फ की हो जाएगी। यानी 6 महीने का पीरियड है जिसमें कोई आपत्ति हो सकती है। अदरवाइज अगर 6 महीने में नहीं हुई तो वो जमीन वक्फ की हो गई। जहां उसने रुमाल रख दिया वो जगह उसकी, जहां झंडा गाड़ दिया। जिसे बस में नहीं होता कि भाई एक सीट पे झोला रख दिया, एक पर रुमाल रख दिया, दोनों सीट हमारी, हम नीचे बीड़ी पी रहे हैं, जब आएंगे तब बैठेंगे। तो वैसे कुल मिला के स्थिति वक्फ की भी थी। अब योगी ने क्या नया किया उसको समझिए। वक्फ नियमावली 2024 एक्ट तो 1995 वाला है, लेकिन उस एक्ट को लागू करने के लिए जमीन, किसी भी एक्ट को जमीन पर उतारने के लिए एक नियमावली भी बनती है, रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, जिनके तहत वो एक्ट जमीन पर उतरता है। और वो नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार ने बना ली, जिसका है नाम वक्फ नियमावली, अधिनियम नियमावली 2024। इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और ये मोहर लगा के ये अस्तित्व में आ गई नियमावली। अब ये नियमावली क्या कहती है, जो शिया और सुन्नी दोनों वक्फों पर लागू है? वो नियमावली कहती है कि उत्तर प्रदेश में वही भू संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी जो 1952 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज होगी वक्फ के रूप में। यानी कट ऑफ ईयर हो गया 1952, आजादी के 5 साल बाद। ठीक, 1952 के राजस्व अभिलेख में अगर आपकी जमीन, कोई जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की मिल्कियत के रूप में दर्ज है तो वो जमीन वक्फ की मानी जाएगी। और अगर 1952 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है वक्फ की संपत्ति और वक्फ कह रहा है कि हमारी संपत्ति है, तो उस पर फैसला सरकार करेगी। बस यही खेल है सारा। फिर सरकार को कागज भी दिखाने होंगे, बही खाते भी दिखाने होंगे, पूरा झोला लेके सरकार के पास जाना होगा। सरकार मतलब प्रशासन के पास जाना होगा। Change the game with the right pair of frames. The CEO why? झोला लेके सरकार के पास जाना होगा। सरकार मतलब प्रशासन के पास जाना होगा। और वक्फ बोर्डों को, एसडीएम को, डीएम को, राजस्व विभाग को यह संतुष्ट करना होगा कि जमीन वास्तव में उसकी है। और फिर भी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जमीन पर सरकार के पास होगा। इस नियमावली में बस ये व्यवस्था कर दी गई। यहीं से सारा खेल पलट जाएगा। जब एक एक कागज चेक होगा 1952, उसके बाद 52 से अब तक सोच लीजिए कितने साल हो गए, 48 और 24 जोड़ लीजिए, 72 साल हो गए लगभग। यानी 72 साल पहले जो दर्ज है वही वक्फ का है, अनडिस्प्यूटेड। उसके बाद जो अगर एंट्री है, दावा है, तो कागज चेक कराने होंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक एक इंच जमीन वापस ले लेंगे। और नियमावली में एक और व्यवस्था की योगी महाराज ने, वो व्यवस्था की कि अगर जमीन पर अतिक्रमण किया गया है अवैध वक्फ के नाम पर, तो पेनाल्टी लगाओ अतिक्रमण करने वाले पर, उससे हर्जाना जुर्माना भी वसूलो। और अगर अवैध कब्जे के वाली जमीन या संपत्ति से, समझिएगा, अगर अवैध कब्जे वाली जमीन या संपत्ति से कुछ माल मत्ता आ रहा है, यानी आय हो रही है, तो भी सारी आय की रिकवरी डालो उस पर कि भाई जब कब्जे अवैध था तो इससे आने वाला पैसा भी आपका कैसे हो गया, वापस करो, और नहीं तो जेल भेजो। इसलिए योगी जी ने फ्री स्टाइल बैटिंग शुरू कर दी वक्फ के लेके। जी, वक्फ का राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, नहीं होगा, कब होगा, वो दिल्ली दरबार जाने। जेपीसी बनी हुई है, उस पर काम हो रहा है। जगदम्बिका पाल साहब उसके अध्यक्ष हैं जेपीसी के। वहां भी बड़ी लड़ाई झगड़े हुए। एक सांसद, विपक्ष के एक सांसद ने तो ग्लास अपने हाथ में मार लिया था तोड़ के, और जगदम्बिका पाल कह रहे थे कि हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। तो ऐसे हिंसक वातावरण में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो जेपीसी पर काम कर रही है।
अब वो कब रिजल्ट आएगा कब नहीं आएगा वो भविष्य की बात है, और आएगा तो फिर उसमें क्या क्या संशोधन होंगे कैसे होंगे वो भी देखना होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक्षा नहीं की किसी की। उन्होंने कहा कि अपना उत्तर प्रदेश पहले से दुरुस्त कर लो ताकि यूपी में कोई खेला ना हो, यूपी में जो हो कायदे कानून की हद के भीतर हो, दायरे के भीतर हो। अब वक्फ के सारे कारोबारियों में हड़कंप है कि एक एक कागज चेक कराना होगा। यहां तो नारा लगता था कागज नहीं दिखाएंगे, अब मसला सरकार ने यह कर दिया कागज ही दिखाना होगा, और कागज के बाद यह तय किया जाएगा कि आपको जेल भेजें कि नहीं, हर्जाना कितना लगे, जमीन वैध है कि अवैध है, 1952 के दस्तावेज में दर्ज है कि नहीं है। आप खुद सोचिए उत्तर प्रदेश में जितनी संपत्ति, अथाह संपत्ति वक्फ के पास है, उसमें कितनी संपत्ति ऐसी होगी जो 1952 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगी। बाकी सब तो अंगोछा रखने वाली संपत्ति है, बोले ये हमारी वक्फ की है, बोले हो ठीक है, बुंदेलखंड साइड में बोलते हैं हाँ को तो हो गई। वो जो गमछा प्रथा है, रुमाल प्रथा है, झोला प्रथा है, उसको अबॉलिश करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ईमानदारी से वक्फ की जमीन है और उस समय सीमा के भीतर वक्फ की जमीन के रूप में सरकारी दस्तावेजों में अभिलिखित है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद के जो खेल कांटे हैं वो अब खत्म हो जाएंगे। कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद मामला संभल तक ही है, ना जी ना, संभल तक नहीं है। और एक चीज और बता दूं, फिर संभल के प्रसंग पे आऊंगा कि इसमें नियमावली में कोई व्यवस्था है कि वक्फ की जमीन के देखभाल करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वक्फ के, वो जो उसके केयरटेकर हैं जमीन के, मुतवल्ली, अगर मैं सही उच्चारण कर पा रहा हूं, वो उसमें यह कह दिया गया कि 25 साल से कम की उम्र का आदमी नहीं बनेगा। क्या 25 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। अब संभल में तो चमत्कारी हो गया। 5 वर्ग किलोमीटर की परिधि में कुल संभल शहर बसा है। कितना? 5। और वहां वक्फ वाले आए थे कुछ कागज लेके, उन्होंने कहा था कि हुजूर 7 वर्ग किलोमीटर जमीन वक्फ की है इस 5 वर्ग किलोमीटर में से। 5 में से 7 हो सकती किसी की? नहीं ना। 5 रुपए में से किसी के पास 7 रुपए हो सकते? नहीं ना। वहां इसी बात है, सरकार ने जांच करा ली। संभल में डीएम साहब भी बड़े कर्तव्यनिष्ठ हैं। उनको जब ये कागज सौंप के आए कि कोई अब्दुल समद है, इन्होंने 1920 में 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दान कर दी वक्फ को, तो डीएम है संभल के राजेंद्र पेंसिया साहब, उनका माथा ठनका। उन्होंने कहा भाई ये तो देखने में गड़बड़ लग रहा है, जांच करो। जांच पड़ताल हुई, अब्दुल समद के परिवार वालों को ढूंढा गया, तो ढूंढते 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 उनका कुनबा मिल गया। उनके कुनबे से जब शासन का साक्षात्कार हुआ तो वो एफिडेविट बनवा के आ गए, बोले ना मेरे पुरखों की जमीन है, ना उन्होंने किसी, जब जमीन ही नहीं थी तो वक्फ को कैसे देते, ना वक्फ की जमीन है, जमीन जो है सो सरकारी है, यहां चौकी बनाओ, थाना बनाओ, हमारी तरफ से जय हिंद है। क्या आप सोचिए, जिस वक्फ के लिए दावा हो रहा था कि 7 वर्ग किलोमीटर जमीन उसकी है 5 में से, उस तथाकथित वक्फ के कागज देने वालों ने अपने हाथ पांव पीछे खींच लिए, पांव ने हाथ भी खींच लिया पीछे। अब बोले हुजूर गलती हो गई, माफ कर दो, बख्श दो। लेकिन ना, वहां डीएम और कप्तान दोनों ने कहा ना भाई इनके खिलाफ डीएम का मुकदमा दर्ज कराओ, ये फर्जी फाड़ा करने वालों को, तो मुकदमा दर्ज हो गया। अब सब रोते घूम रहे हैं कि हाँ ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, यानी किस घड़ी में फर्जी कागज बना दिए थे। तो संभल एक आइकॉन है, संभल एक प्रतीक है इस वक्फ के गोरख धंधे का। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक एक कागज जांचेंगे और एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। वो नियमावली बन गई, सरकारी कागज दुरुस्त हो गए। अब नंबर है वक्फ वालों का, अपनी अपनी प्रॉपर्टी के कागज ढूंढ कर रखें, उन पर धूल जम गई हो तो साफ करके रखें, क्योंकि कागज दिखाना होगा, कागज जमा भी कराना होगा।